students, welcome you all in your subject Science. Today we are going to discuss about the workbook solution of chapter 13. Okay, but from this semester we only discuss a new questions. Okay, we have not discussed that questions we have already discussed in a textbook. जो हमने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी जो डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसे हम स्किप करेंगे. ओके, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ. Okay, one question with 4 options. Choose the correct option. What does Seema's father read aloud for her nani? Yes. Okay, तो सीमा के फादर अपनी नानी, उसकी नानी के लिए, मतलब सीमा की नानी के लिए क्या रीड करते थे? A story, a poem, a newspaper or some articles? तो the newspaper. What does Ravi Bhaiya use while walking? A hockey stick, a white stick, a bamboo stick, a crooked stick? तो a white stick. Okay, most of blind people use white stick. Which script is used for the people who cannot see? जो देख नहीं पाते उनके लिए कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट, कॉमन स्क्रिप्ट की ब्रेली स्क्रिप्ट? तो ब्रेली स्क्रिप्ट, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, ऑन हाउ मेनी डज द ब्रेली स्क्रिप्ट बेस्ड? ब्रेली स्क्रिप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? 6, 4, 5 या 3? कितने डॉट्स उसके ऊपर बेस्ड है? तो दैट इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स, राइट. Who was the creator of the Braille script? कौन है उसके क्रिएटर? किसने क्रिएट की? चलो, जेम्स हॉर्ट, डार्विन, ड्रेकन ब्रेस कि लुइस ब्रेली? तो लुइस ब्रेली. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स. द ब्रेली स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, अभी हमने MCQ में डिस्कस किया, 6 डॉट्स. ब्रेली स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेली इन्वेंटेड, क्या उन्हें मेंशन किया? ब्रेली स्क्रिप्ट. सीमा वॉज सिलेक्टेड फॉर द ब्लैंक टीम. चलो, किस में सिलेक्ट हुए थे सीमा? फॉर फुटबॉल टीम. द ब्लैंक स्क्रिप्ट इज रीड बाय द रनिंग वंस फिंगर्स ऑन रेज्ड डॉट्स. तो ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जिसे रेज्ड डॉट्स होते हैं उससे ऐसे फिंगर उसके ऊपर रन करके रीड किया जाता है? तो वो है ब्रेली स्क्रिप्ट. नाउ डेज ब्रेली कैन इवन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक. चलो, किसके हेल्प से बनाई जाती है? कंप्यूटर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स. टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स. Seema's nanny cannot hear the bell, so the newspaper has to be read aloud. True या false? True. बराबर. एक तो वो थोड़ा कम सुनते थे और फिर उनको थोड़ा दिखाई भी देता था कम, इसलिए उनके पापा उनके लिए न्यूज़पेपर रीड करके देते थे और वो थोड़ा धीरा सुनते थे, मतलब ऊंचा सुनते थे. जोर से बोले तो ही सुनाई देता है, इसलिए अलाउड मतलब जोर से बोलते थे. चलो, ट्रू. रवि भैया टीचेस चिल्ड्रन इन अ स्कूल. वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे. ट्रू या फॉल्स? नो, फॉल्स. ओके, ही टीचेस इन अ कॉलेज. ओके, अ ब्लाइंड पर्सन कैन रिकॉग्नाइज द पर्सन एज सुन एज ही और शी सीज द पर्सन. नहीं, ब्लाइंड पर्सन उनको दिखता ही नहीं है, तो कैसे किसी को ऐसे पहचान सकते हैं? ओके, यस, दे कैन रिकग्नाइज बाय देयर साउंड, बाय देयर टचिंग और फीलिंग. बराबर, उससे वो पहचान सकते हैं, बट ऐसे ही देख के वो बोल नहीं सकते क्योंकि दे कांट सी. फिंगर्स आर यूज्ड टू रीड द ब्रेली स्क्रिप्ट. यस, ब्रेली स्क्रिप्ट रीड करने के लिए फिंगर्स यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज. चलो, 2-3 ट्रू फॉल्स हैं. We can recognize all the things only by touching or feeling them.
हम कोई भी चीज़ों को सिर्फ टच और फील करके ही पता लगा सकते हैं? नो। जो देख सकते हैं वो तो देख के ही सीधा बोल सकते हैं विदाउट टचिंग, राइट? हम देख के सीधा बोल सकते हैं ना कि ये कार है, ये गर्ल है, बॉय है, विदाउट टचिंग, बिकॉज वी कैन सी, नॉट ऑल पीपल। ओके, चलो। देर आर स्पेशल स्कूल्स और फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कूल होता है? यस। फॉर ओल्ड पीपल द स्टिक इज एज यूजफुल एज देयर लेग, जो ओल्ड पीपल है उनके लिए एक स्टिक उनके लेग जैसा ही काम करता है। यस, ट्रू। मैच द फॉलोइंग। द ब्रेली स्क्रिप्ट, okay, here some words, braille script, the tape recorder, रवि भैया और सीमा, and here some statement। चलो, ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करते हैं। टीचर्स इन अ कॉलेज प्लेज फुटबॉल, द स्क्रिप्ट दैट ब्लाइंड रीड, नानी लिसन टू द न्यूज़, कि रवि भैया लिसन एंड लर्न्स। नो, द ब्रेली इज द स्क्रिप्ट दैट द ब्लाइंड रीड, जिसे ब्लाइंड लोग रीड करते हैं। तो 1 के साथ जाएगा सी। ओके, तो यहाँ पे मैच करना है। अभी आपको समझाने के लिए मैच कर रहे हैं, बाकी हमें तो मैच नहीं करना है। क्या करना है? वहाँ पे राइट करना है, जो बीच में जो ये आंसर की स्पेस है ना, वहाँ पे 1 के साथ सी। टेप रिकॉर्डर, ओके, तो इसके साथ जाएगा कि रवि भैया लिसन्स एंड लर्न्स। रवि भैया क्या करते थे? वो टीचर्स इन अ कॉलेज। ओके, सीमा प्लेस फुटबॉल, इसलिए तो फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अ न्यू टेक्स्ट बुक। ओके, पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है, तो आप आंसर उनका अपने आप दे सकते हैं। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सिर्फ ये लिखना है। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, तो आप मिरर में देख के अपने टीथ काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ओके, विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, तो अभी तो हम लोग साथ में नहीं है, इसलिए आप वो क्वेश्चन स्किप कर देना। ओके, वहाँ पे क्रॉस कर देना, क्योंकि सब स्टूडेंट्स साथ में हो तभी तो आंसर पता चलेगा ना। चलो, हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग, चलो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप सिर्फ रिकग्नाइज करते हैं टचिंग, टच करके आप रिकग्नाइज कर सकते हैं? तो देर आर मेनी थिंग्स, मतलब कोई फूड आइटम हो, बराबर, जिसे आप टच करके आप पता करते हैं। जैसे कि कोई फ्रूट्स है, उसका शेप्स वगैरह देख के आपको पता चल जाता है, बराबर। फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मतलब टच करके तो रफ है, तो ऐसे कोई मतलब उसका शेप्स स्पेशल, ओके, मतलब टेबल चेयर है तो आप उसको टच करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है कितनी चीज़ें हैं। तो सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव। ओके, चलो, कौन ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ साउंड ऐसे रिकॉग्नाइज करके भी मतलब पता लगा सकते हैं? तो होते हैं ना हम लोग, जैसे कि यस, वी कैन रिकॉग्नाइज बाय द साउंड्स ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड आवर फ्रेंड्स, सम रिलेटिव्स, बराबर। हम अपने कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं या तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी मूवमेंट से या तो उनकी आवाज़ से आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ समवन इज क्लोजर टू यू? यस, सिर्फ स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि कोई आपके बाजू में है। यस या नो? कभी कभी यस या कोई स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं। मतलब कि कोई आपके फैमिली मेम्बर्स में या तो आपके फ्रेंड में कोई पर्टिकुलर मेम्बर है जो एक स्पेशल परफ्यूम जो हमेशा यूज़ करते हैं, तो उसकी स्मेल से आपको पता लग जाता है कि यस, ये अभी आए हैं, क्योंकि उनकी परफ्यूम से आपको पता लग सकता है। मतलब कि वो एक ही अगर परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा है तो, या तो किसी को आदत है कि रोज़ वो परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि यस, अभी ये आए हैं,
बराबर, ये आ रहे हैं, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। ओके, चलो, व्हाट ट्रबल डज सीमाज नानी हैव? सीमा की नानी को क्या ट्रबल था, क्या प्रॉब्लम था? तो सीमाज नानी इज ओल्ड. ओके, शी सफर्स फ्रॉम द बेकेज. शी कैन नॉट सी और हियर प्रॉपरली ड्यू टू हर ओल्ड एज. बराबर, ओल्ड एज की वजह से वो ज़्यादा ठीक से सुन और देख नहीं पाते थे और उनको बेक में भी प्रॉब्लम होता था. ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. व्हाट डज नानी से अबाउट चिल्ड्रन ऑफ टुडे? आज के बच्चों के लिए नानी क्या बोलते थे? ओके, क्या बोलते थे नानी? तो नानी सेज दैट दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स. बराबर, बच्चों को पता ही नहीं होता है कैसे वेजिटेबल्स कट करते हैं. ये क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए थे. व्हाट वर्क डज रवि भैया डू? व्हाट इज रवि भैया फॉन्ड ऑफ? ओके, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे ना, क्या पसंद था उनको. व्हेन डज रवि भैया गेट एंग्री? कब गुस्सा होते थे? ओके, तो कब होते थे? लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. बराबर, पर कोई उनकी जब हेल्प करता था तब वो गुस्सा हो जाते थे. एम आई राइट? चलो, व्हाट इज द ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है? तो ये भी हमने देखा तो था कि a special script made of the people who cannot see, that is called the Braille script. Okay, and who invented this script? तो लुइस ब्रेली. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन. सीमा's father, okay, reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? बराबर, तो सीमा के जो फादर थे वो तो उनकी नानी के लिए रीड करके देते थे क्वेश्चन न्यूज़पेपर. तो आप ऐसे किसी की हेल्प कैसे करते हो? तो करते हैं आप किसी की हेल्प. यस, वी कैन गिव सम, ओके, नीडेड समथिंग्स, मतलब उनको कुछ देना, पानी भर के देना, उनको न्यूज़पेपर रीड करके देना. ये आप छोटी मोटी हेल्प तो कर सकते हैं अपने जो पेरेंट्स है या तो ओल्ड एज जो है ग्रैंड पेरेंट्स. बराबर, उनकी हेल्प कर सकते हैं ना आप. फिर उनको मतलब उनके लिए टीवी ऑन करना, ये सब भी आप कर सकते हैं. ओके, एंड इफ़ योर ग्रैंडफादर नीड्स समथिंग और सम मेडिसिन्स, तो डू यू जस्ट गिव, ओके, एंड हेल्प टू ऑल पीपल टू क्रॉस द रोड, ये भी कर सकते हैं. हाउ डज द रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग? रवि भैया कैसे सब कुछ पहचान जाते थे विदाउट सीइंग? तो रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज वेरी शार्प, सो ही कम्स टू नो मेनी थिंग्स बाय लिसनिंग द साउंड्स. ओके, चलो नेक्स्ट पेज. What kind of problems do people have in old age? Yes, कौन कौन से problems होते हैं in old age? जैसे कि they cannot see clearly, they cannot hear properly, since most of their teeth have fallen off, so they cannot eat hard, okay, food, and they feel pain in joints, in knees. तो ये से प्रॉब्लम्स होती है. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन आपको स्टिक की ज़रूरत है, ये क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, राइट? यस. इफ़ आई हैड स्प्रेड व्हेन एवर द फ्रैक्चर ऑफ योर लेग्स, तो यू नीड द स्टिक. ओके, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? Yes, whenever I see an old or discarded person walked with the help of stick, I think that if my leg were to get fractured, I may need a stick. If I need to climb a mountain, I may also need a stick. Okay? How do you help those people who cannot see? जो देख नहीं पाते उसकी आप कैसे हेल्प करते हो? तो हमने अभी देखा कि by helping them across the road, by
giving them a seat in a bus, and by reading newspaper or any statement, by guiding them to the right way while traveling. ये आप कर सकते हैं, कोई आपको पूछे तो. How are the people who cannot see able to read? Okay? चलो, जो देख नहीं पाते हैं तो कैसे रीड कर पाते हैं? Able to read. तो they can able to read by the Braille script, right? जो देख नहीं पाते हैं, they can use the Braille script, okay? And they put the finger on them. Okay, there is 6 dots, so they can read some books by the, and sometimes listening. Okay, most of they read by the Braille script. Okay, with the experiences, and can easily touch the feel the raised dots with their fingers and read the books. Chalo. What is specially of Ravi Bhaiya's books? Why? Yes. क्या स्पेशल है रवि भैया की बुक में? ओके, स्पेशलिटी क्या है रवि भैया की बुक की स्पेशलिटी? ओके, तो एक तो वो देखो, वो रवि भैया कैन नॉट सी एंड ही रीड द Ravi Bhaiya's story and study book are the thick paper with the lines of raised dots of them. So he reads the running his fingers on this raised dots. बराबर, तो ये उनकी बुक की स्पेशलिटी है कि उसमें रेज्ड है डॉट्स, उससे वो रीड कर पाते हैं. What is the special characteristic of Braille script? Yes, Braille script is the written with the, okay, Braille script की स्पेशलिटी क्या है? तो एक तो ब्रेली स्क्रिप्ट है written with the lines of raised dots on the thick paper. The blind can read braille by the running their fingers on raised dots. ऐसे वो रीड कर पाते हैं, तो वो उसकी स्पेशलिटी है. How was Braille script invented? उसका इन्वेंशन कैसे हुआ? ये स्टोरी भी हमने डिस्कस की थी, राइट? कि जो लुइस ब्रेली थे, okay, he belonged to the France. And one day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly he pointed tool hurt his eyes and he lost his eyesight. So he had keen interest in studies. So he did not give up and he kept on thinking of different ways to read and write. So finally he found the way, reading the touching and feeling. And this way the Braille script was invented. A blind person has 3 legs. How? जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके 3 legs होते हैं. कैसे? तो होते हैं ना, देखो, जैसे कि हमारे नॉर्मली 2 legs होते हैं, उनके भी 2 legs होते हैं, but they use the stick. Okay? While walking, the blind keep a white stick with them. This keep this stick ahead of them, and with the help of can get an idea whether the road ahead is good or not. If there is a ditch or any other hurdle, there know about that with the help of the stick. बराबर, तो वो अपनी स्टिक आगे ऐसे रखते जाते हैं, और अगर कहीं आगे कोई खड्डा ऐसा कुछ है या तो रफ पे ऐसे, तो वो ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो वो ऐसे उनके 3 legs हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया? थैंक यू.